हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ कैश के स्टॉक्स के लिए। कितने लोग आप मेरे कैश स्टॉक्स में ट्रेड करते हो? कमेंट बॉक्स में लिखो। डू यू मेक प्रॉफिट? डू यू डू पोजिशनल ट्रेडिंग? आप पैसे बनाते हो कि नहीं बनाते हो? कमेंट बॉक्स में लिखिए। राइट, मैं जानती हूँ जिसने पैसे नहीं बनाए हुए वो सबसे पहले कूद के लिखेगा, बट जिसने पैसे बनाए हैं वो लोग शांत बैठना पसंद करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, दैट्स ओके। बट आपने टीबीओ टेक देखा था? टीबीओ टेक कहाँ पे बाय के लिए दिया था? आपको बाय के लिए दिया था 1491 पे, 1500 के आसपास बाय के लिए दिया था। और इस स्टॉक ने आज हाई लगाया है 1907 का, 400 पॉइंट का स्ट्रेट मूव कुछ ही दिनों में। राइट, व्हाट अ पावरफुल ब्रेकआउट टुडे। सेनको गोल्ड देखा आपने? मतलब आप मेरा उस कैश के स्टॉक्स उठा के देखिए, आप एक एक स्टॉक में एक एक ट्रेड में प्रॉफिट बनाएंगे। उसी तरह मैं आपके लिए 3 स्टॉक्स लेके आई हूँ। एक उनमें से बिल्कुल नया है जिसके मैं फंडामेंटल्स डिस्कस करूंगी और ये डिस्कस करूंगी किस स्पेस में काम करता है। नया स्टॉक होगा आपके लिए भी, तो मैं तीनों स्टॉक्स आपके साथ वन आफ्टर द अदर डिस्कस करती हूँ। पहले डिस्कस करती हूँ जिसके फंडामेंटल्स मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो पहला स्टॉक रहेगा ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन। एक्चुअली टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इसका ही एक काउंटर स्पेस है इंटरनेशनल मार्केट में, वीवर्क। और वीवर्क अभी अभी बैंकरप्ट हुआ है। तो इस तरह के किसी भी मुझे स्टॉक में थोड़ा कन्विक्शन कम रहेगा, बट येट द प्राइस एक्शन इज प्रीटी गुड। बात करते हैं कि ये लोग काम क्या करते हैं। ये 3726 करोड़ की कंपनी है। ROC इज अबाउट 8.16% एंड ROE नेगेटिव है। अगर हम बात करते हैं लोग काम क्या करते हैं, तो दे आर बेसिकली इनटू द incorporated in December 2014. Office Space Solutions Limited is a workspace solution provider in India. Office Space Solution provides a wide spectrum of flexible workspace solutions ranging from individual flexible disk neat to customized office space for startups, small and medium enterprises, as well as for large corporates and multinational corporations. ICICI Securities Limited, Axis Capital Limited, IFL Securities Limited, and MK Global Financial Services Limited are the book running lead managers to the public issue. अब बात करते हैं कि ये लोग इनके कितने सेंटर हैं। ऑफ द दे हैव 169 centers, 31 centers have 25,312 seats, are fit outs with chargeable area aggregation to 1.23 ms. In addition to the companies assigned LOI with space owners for 13 additional centers having 10,859 seats. तो बात करते हैं ये लोग क्या क्या करते हैं। तो अगर इनका बिजनेस मॉडल की बात करें तो दे बेसिकली इनटू मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल। As of December 2023, the company had the most centers under the management aggregation model. Providers in India in the managed aggregation model, developers or space owners usually cover part of all the capital expenditure on fit outs. फिर उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट लीज मॉडल, देन दे हैव अदर ऑफरिंग्स एज वेल। अगर हम बात करें इनके रेवेन्यूज की, तो कोवर्किंग स्पेस से 77% है, कंस्ट्रक्शन एंड फिट आउट प्रोजेक्ट से 19% एंड अदर से अबाउट 4% है। अगर हम इनके रेवेन्यू बाइफोकेशन की बात करें तो आईटी इंडस्ट्री इनके सबसे बड़े क्लाइंट्स है 46.5%, प्रोफेशनल सर्विस 12%, कस्टमर सर्विस ड्यूरेबल and retailing 10%, healthcare services 8.5%, financial services 5.5%। और इस तरह आप इनका पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी के फंडामेंटल्स को भी एक बार चेक कर लेते हैं। कंपनी हैज लो एवरेज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रमोटर्स होल्डिंग इज लो। अब बात करते हैं कि इनके फंडामेंटल्स कैसे दिख रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं तो सेल्स 23 से लेके हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देयर इज अ ग्रोथ इन द सेल्स। अगर हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस भी ग्रो कर रहे हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर बेसिकली स्टेबल अराउंड 28 to 30%। नेट प्रॉफिट की बात करें तो थोड़ा सा प्रॉफिट भी है। और अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर इनके सेल्स की, तो 154 करोड़ 2019 से बढ़ के ये हो गया है 849 करोड़ इन 2024।
जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका नेगेटिव होता था वो बढ़ के पॉजिटिव हो गया है 245 करोड़ पे। नेगेटिव मार्जिन से दे हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से दे हैव कन्वर्टेड इट इनटू पॉजिटिव 29% ऑफ मार्जिन। और अगर हम बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट की, तो ये सारे प्रॉफिट सो फार दे आर इनटू नेगेटिव ओनली, and that is why they are the return on equity is basically negative. अब हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व देखो नेगेटिव से अब पॉजिटिव में कन्वर्ट हुए हैं और इनकी बोरोइंग्स भी थोड़ी ज्यादा है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ी सी ज्यादा है। अगर बात करते हैं कि क्या ये अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट करते हैं, डेफिनेटली दे आर। एंड प्रॉफिट जनरेट करते हैं, यस दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। और अगर हम बात करें कि नेट कैश फ्लो, सो दे डू हैव सम स्मॉल अमाउंट ऑफ नेट कैश फ्लो एज वेल। डेटर डेज थोड़े से नीचे गए हैं। और अगर बात करते हैं कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग, दैट्स 28.56%, FIS holding is 7.47% and DI's holding is 11.49%. Public is heavily invested. ये हमेशा होता है, जहां FII DI का इन्वेस्टमेंट कम होगा, पब्लिक का होल्डिंग बहुत ज्यादा होगा। इसके बाद मैं आपको एक और स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसका नाम है सविता ऑयल। सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज। सो ये 3,759 करोड़ की कंपनी है, 18 का पी है, ROC इज अबाउट 19.8, ROE इज अबाउट 13.3। और अगर हम बात करें कि ये लोग करते क्या है, तो Savita Oil Technologies Limited, established in 1961, is a specialty petroleum product company engaged in manufacturing transformers oil, white oils, etc. जहां तक मुझे पता है ये लोग ट्रांसफॉर्मर ऑयल बनाते हैं और डोमेस्टिक कंजम्पशन इनका 86% है और ये 14% अपना एक्सपोर्ट भी करते हैं। इनके क्लाइंटेल की बात करें तो कंपनी इंडस्ट्रीज, द क्लाइंटेल ऑफ द कंपनीज इंक्लूड हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, ABB, and various other electricity boards, right? अगर हम कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो दे आर इनटू महाराष्ट्र एट सिलवासा and in the union territory of Dadar and Nagar Haveli. So anyway, I'm not going to go much in detail. अगर हम बात करते हैं कि रेवेन्यू ब्रेकअप का, तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल से 31% आता है, ABB इंडिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड व्हाइट ऑयल से आता है 39% और बाकी कस्टमर से आता है 26% इन द फॉर्म ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल। अब हम इनके फंडामेंटल्स को देखते हैं, तो कंपनी इज रिड्यूस डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, प्रोमोटर्स होल्डिंग हैज गॉन डाउन, राइट? अब सेल्स की बात करते हैं तो 2021 से इनकी सेल्स धीरे धीरे बढ़ रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा डिक्लाइन हुए, 21% से घट के केवल 3% पे रह गए। नेट प्रॉफिट भी थोड़ा नीचे आया, 95 करोड़ से 33 करोड़ पे आया है। EPS पॉजिटिव है, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो 2013 से लेके 2024 तक इनकी सेल्स जो है डबल हो गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो स्टेबल है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट डबल हो गया है इन लास्ट 10 ईयर्स। EPS की बात करें तो EPS में देयर इज अ कंटिन्यूअस ग्रोथ। और डिविडेंड पे आउट की बात करें तो दे हैव बीन पेइंग डिविडेंड एज वेल। सो एक ही छोटा सा रेड फ्लैग था, मैंने छोटा तो नहीं बहुत बड़ा ही है, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है इनके डिक्लाइन हुए। अगर इनके रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं। और अगर इनकी बोरोइंग्स की बात करें तो दे हैव जीरो बोरोइंग्स, वेरी वेरी पॉजिटिव। एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस आर देयर एंड दे आर कैश रिच कंपनी। डेटर डेज की बात करें तो देयर इज अ रिडक्शन इन द डेटर डेज। और अगर हम प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा रिड्यूस किया है, बट DIS ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, पब्लिक की होल्डिंग भी थोड़ा सा इंक्रीज हुई। तो ये दो फंडामेंटल्स मैंने आपके साथ शेयर किया और अब मैं शेयर करती हूँ आपके साथ तीन जो स्टॉक है। एक स्टॉक है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो मैं उसकी ज्यादा बात नहीं करूंगी आज। पहला स्टॉक है ऑफिस स्पेस सोल्यूशन, राइट? ये स्टॉक का चार्ट है आपके सामने और आप देख सकते हैं कि देयर हैज बीन अ प्राइस ब्रेकआउट, राइट? आई हैव बीन वॉचिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट मैंने इसको दिया नहीं। रीजन यही था कि मुझे इस स्पेस के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है, but nevertheless I could not, you know, avoid looking at the price action. Price action जो है is really really positive। हमारी पहली अपॉर्चुनिटी बनेगी
544 के ऊपर बाय करने की। अगर ये नीचे गिरता है वी कैन एक्यूमुलेट मोर एट 450 लेवल्स। टारगेट्स इसमें आपको मिल सकते हैं 580, 600, 620, 640 like that you can expect the targets। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कहाँ पे आपको एक्यूमुलेट करना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ तक टारगेट्स मिलेंगे। उसके बाद है सविता ऑयल। सविता ऑयल SOTL, आई थिंक SOTL ने अभी अपना स्टॉक स्प्लिट किया है क्या, बिकॉज इट यूज्ड टू बी अ वेरी सी हियर देयर इज अ स्प्लिट हियर, 5:1 में स्प्लिट किया है। सो एनीवे सविता ऑयल ने एक पास कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है। यहाँ पे देखिए पास कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है और आज इसी जगह से सपोर्ट लेके इसने ब्रेकआउट दिया है। अभी आज की कैंडल ने पास्ट बैरियर्स को, पास्ट गैप को फिलअप किया है। मेरे हिसाब से इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको 556 के आसपास मिलेगी और अगर ये नीचे गिरता है तो आप करीब 500 तक इसमें और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। टारगेट्स आपके रहेंगे 570, 590, 580, 600 और अगर ये बैरियर पास्ट बैरियर क्रॉस हो जाते हैं तो आपको 620 के टारगेट, 640 के टारगेट ये सब भी आते हुए दिखाई देंगे। तो सविता ऑयल को आप रडार पे रख सकते हैं। और मेरा जो लास्ट स्टॉक रहेगा वो है अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ये मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। दिस स्टॉक आई हैव गिवन यू समवेयर हियर, यहाँ पे बाय के लिए दिया था 874, वहां से सीधा इसने 1274 लगाया था। आई थिंक उसके बाद एक और बार भी दिया था जहाँ से इसने आपको एक और ब्रेकआउट दिया। आज की रेट में मैं आपको इसमें सजेस्ट करना चाहूंगी वी कैन एक्सपेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी अबव दिस लेवल, राइट। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जैसे ही होगा यहीं पे हम बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं एट द लेवल ऑफ 1250। अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है तो आप 1270 तक और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। टारगेट्स इसमें रहने वाले हैं, पहला टारगेट रहेगा 1278 का, दूसरे टारगेट्स रहेंगे आपके पास 1300, 1325 एंड 1360। ये टारगेट्स आपको जरूर आते हुए दिखाई देंगे और अगर ये बाय एनी चांस 1390 को क्रॉस कर जाता है देन 1425, 1440, 1480, 1500 तक के टारगेट्स भी आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये तीन स्टॉक मेरे रडार पे रहेंगे, अहलूवालिया कंस्ट्रक्शंस, सविता ऑयल एंड ऑफिस स्पेस। तो इन तीनों को रडार पे रखिए, कोई ब्रेकआउट आता है तो आप जरूर पैसा बना सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए और दूसरों के साथ मेरा वीडियो शेयर करें। दिस चैनल हैज ग्रो थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। देयर इज नो अदर वे आई वांट टू ग्रो दिस। लोग थंबनेल लगाते हैं, क्लिक बेट्स लगाते हैं, I will do nothing. I will only rely on you people who are my family. Love you guys and keep trading. Keep trading with discipline and keep making money along with stock. Take care. Bye bye.